प्रेमी सज्जनों, यह मानव जीवन बहुत ही बहुमूल्य अमोलक दाता है, जो कि अपने बुद्धि ज्ञान विवेक के द्वारा संसार के बड़े से बड़े जीव को भी अपने बस में कर लेता है। सृष्टि का सरताज माना गया है इसे, क्योंकि यह एक चेतन चोला है, विवेकवान और दयावान भी है, और हर धर्म पर हर तरह के धर्म कार्य करने के लिए ये सक्षम है। मगर आज मन के चलते संसार में इसके सारे बुद्धि विवेक और ज्ञान पर मिट्टी फिर गई है। जो कार्य इस मानव को करना चाहिए उसे छोड़ बैठा है, और बाकी के जो झूठी जो दुनिया की जो पदार्थ हैं उसमें जीव फंस चुका है। जैसा कि हमारे देश के राजा जो आज दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण, उन संस्कारों के कारण आज वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जो कि जो देश का जो राजा होता है, राजा का कर्तव्य है कि निष्पक्ष भाव से सबको एक नजर से देखना, एक ही तरह का सबको सम्मान और भाव देना, सबको सम्मानित करना, सबके दुख दर्द में शामिल होना, और राज को चलाने का एक राजा की पदवी पर बैठकर समानता का सबको भाव देना, ताकि देश की जनता सभी खुश रहे। जब राजा से खुश रहती है जनता, तो राजा के प्रति कोई भी ऐसी दुख की आपदा आ पड़ती है, देश पे कोई भीड़ पड़ जाती है, तो प्रजा जो होती है राज्य की, वो स्वतः अपने आप को देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री यानी अपने राजा के लिए वो कुर्बान हो जाती है। क्योंकि वो हमारा जो राजा है वो एक रक्षक है, हमारी रक्षा करने वाला है, हमें हर दुख सुख में साथ देने वाला है। पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी गाड़ी घोड़ा हर तरह के घर मकान देने में वो सक्षम रहता है। हमारे सारे सुख सुविधाओं को वो पूर्ति करने का एक जिम्मेवार एक हमारा राजा होता है। किसी को न छोटी नजर से देखता है, न किसी को बड़ी नजर से देखता है। ऊंच नीच और जात पात का भेद, छुआछूत का भेद राजा के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए तो सभी एक जैसा होता है। उसकी प्रजा ही उसका परिवार होता है, उसके देश के सभी वासी होते हैं। मगर आज के राजा मन के चलते देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राजा के रूप में आज दिल्ली के राजगद्दी पर जो विराजमान है, जिनके अगर परिवार हुआ भी तो परिवार से बिछोड़ा हो गया, जिस राजा की एक भी संतान नहीं, एक ही परिवार नहीं, भाई बंद परिवार से कोई संबंध नहीं, जब सिर्फ एक अकेला शरीर ही है, अगर वो राजा निष्पक्ष भाव से नहीं कुछ करता, स्वार्थ में आकर वो किसके लिए, जिन पर अत्याचार होता है, छुआछूत पे अत्याचार होता है, उस पर राजा नहीं बोलते। रोजगार चाहिए जनता को, रोजगार नहीं देते। शिक्षा चाहिए रोजगार जनता को, लेकिन शिक्षा नहीं भरपूर मिलता। शिक्षाएं के बल्कि और भी स्कूल बंद कर दिए जाते। नौकरी चाकरी में छुआछूत ऊंच नीच का भेद लगाया जाता। सवर्णों को अधिक सारी नौकरियां दे दी जाती हैं और शूद्रों को नौकरी नहीं दी जाती। इतना बड़ा स्वार्थ, जो गरीब तबके के लोग हैं, इन लोगों के कर्जे माफ नहीं किए जाते, मगर सेठ साहूकारों के हजारों करोड़ों के हिसाब से उन लोग कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। 5 किलो राशन दे करके आज हम सभी गरीब जनता को
आज बहलाने फुसलाने के लिए 5 किलो राशन ये दे रहे हैं। अगर 5 किलो राशन आप न देते और हमें रोजगार देते, हम अपने मेहनत करके कमा करके अपना गुजारा कर लेते, हम आपसे 5 किलो के राशन के भूखे नहीं हैं। मगर आप सत्ता को कायम रखने के लिए आप 5 किलो फ्री का राशन देते हैं और अपने आप को बैठ करके वोट लेकर के सत्ता लेना चाहते हैं। सारा दुनिया के लोग थू थू करता है कि ये मशीन हटाओ, ये मशीन नहीं हटाओ। अगर आप ईमानदारी हो तो मशीन क्यों नहीं हटा देते? क्यों नहीं बैलेट पेपर से आप चुनाव कराते हैं? मगर ऐसा नहीं। ऐसा राजा कि क्या होने का फायदा कि आज भी लोग आपकी बुराई करते हैं, आपकी निंदा करते, आपको कोसते हैं और मर जाने के बाद भी आपके नाम से लोग बुरा ही कहेंगे। क्या ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा का हमारे देश का राजा क्या उचित है? जो सरकारी सारी व्यवस्थाएं थी सभी उनको प्राइवेट कर दिया, सब कुछ बड़े बड़े शेठ साहूकारों में दे दिया। क्या ये उचित था? जनता को क्या आप जवाब देंगे? ये क्यों हुआ? मन के चलते हो रहा है। मन इंसान के इतना गुलाम बना रखा है कि ईमान धर्म नाम की चीज कोई रहने ही नहीं देता है मन। अब यही हाल यूपी के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो योगी जी हैं, इनके सामने भी हिंदुत्व के सिवाय दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। ये देखना चाहिए कि इनका बुलडोजर कहाँ चल जाता है। विपक्ष ऊपर बुलडोजर चलाने में कोई देर नहीं लगती। मुसलमान है, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाने में कोई देर नहीं लगती। उचित अनुचित का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो इतने कोर्ट बनाए गए, हाई कोर्ट बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट बनाए गए, इनसे तो कोई आर्डर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? मन का बड़कपन। ये पदवी क्या मिल गई, मुख्यमंत्री क्या बन गए, जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं, कोई कानून पास होने, कानून कोई आदेश से कोई मतलब ही नहीं। अपने आप को ही सुप्रीम कोर्ट बन गए, अपने ही सब कुछ बन करके अपने आप मनमानी कर लेते हैं। जिस संविधान से जो ये भारत देश चलता है उसका नियमों का तो कोई मतलब ही नहीं रखते, उसका उल्लंघन करने में आप कोई देर ही नहीं रखते। तो ऐसे जो हमारे प्रांत के जो राजा हो जाते हैं, जो देश के राजा हो जाते हैं और जनता को दुख के सिवाय सुख पहुंचाने का कोई नाम ही नहीं है, ऐसे राज्य को, ऐसे मंत्री पदों को, ऐसे राजाओं महाराजाओं को क्या मतलब? इनका तो होना ना होना बल्कि ये एक ही बराबर है। इसलिए ये सब कुछ जो हो रहा है ये मन के चलते हो रहा, मन के गुलाम ये लोग हो चुके हैं। और यही कारण है कि जितने ये तो राजकाज चलाते, मगर जो संत मत में जो जीव आए, अपने आप को मठाधीश कहलाए, अनेकों आश्रम बनाए, उनके अंदर मन ने ऐसा उनको इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया कि आज नाना प्रकार के गुनाह करके आज जेल की सलाखों में वो सड़ रहे हैं। ये क्या है? सिर्फ मन के चलते। मन ने ही सारे देश के जनता को, राजा को, महाराजा को, संतों महात्माओं को, सबको गुलाम बना करके रखा है। यही कारण है कि हम संसार के हर विषय पदार्थ को पाना चाहते हैं, उस पदार्थों पर अपना हुकूमत चलाना चाहते हैं, हर चीज का रस लेना चाहते हैं और उस परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं। इसीलिए परमात्मा हमसे दूर है, क्योंकि परमात्मा संसार के जो पदार्थ हैं सब झूठे हैं, ये सब नाशवान हैं और परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। वो अमर है, वो कभी विनाश होने की कगार पर नहीं जाता। वो तो इस दुनिया के मन माया से ऊपर उठने पर ही मालिक मिलता है। अपने धर्म और कर्म को सही बनाएं, जब उसके लायक बने। वो चाहता क्या है, उसकी मर्जी क्या है, जब उसकी मर्जी को हम समझें, उसके गुण को समझें, उसकी परिभाषा को समझें, तब हम उसके लायक बन सकते हैं। मगर हम तो इस संसार की माया की भी चाहते हैं और माया के साथ साथ परमात्मा को भी चाहते हैं। इसीलिए दूरी पड़ा हुआ। क्यों? कि आत्मा और परमात्मा के बीच में ये मन एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ा है।
ये मन ही हमारे अंदर मैं मेरी पैदा कर देता है कि ये हमने किया, ये हमारा सब कुछ है, हम नहीं रहते तो ये नहीं होता, हम नहीं रहते तो वो नहीं होता, सब कुछ हमारे अंदर हम बैठा हुआ है, हम हौमे का शिकार हुए पड़े हैं। इसीलिए वह परमात्मा हमारे घट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रहते हुए भी, हमारे नज़दीक से नज़दीक रहते हुए भी परमात्मा हमसे दूर है। क्यों? कि जो पूरा सतगुरु है, जो सतगुरु की युक्ति है, विधि है, ज्ञान है, उनसे तो हम ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, उनके हम करीब ही नहीं जाना चाहते, और जो उपदेश दे देते हैं उस पर हम चलना ही नहीं चाहते, तो परमात्मा हमें कैसे मिल जाए? जबकि वो परमात्मा स्वतः सतगुरु का स्वरूप पकड़ करके संसार में आया हुआ है, मगर वो हमारे जैसा, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते, उसकी हम कदर नहीं कहते, इसीलिए हमें से परमात्मा दूर है। परमात्मा को पाना इतना कोई खिलौना नहीं है, जितना कि हम सरलता से तीर्थ व्रत उपहास व्रत मंदिर मस्जिद और ग्रंथों पोथियों को पढ़ लेने से परमात्मा को चाहते हैं, तो इतना सरल नहीं। इनमें परमात्मा नहीं मिलता। ये सारे कर्म कांड हैं, जितना ही इन कर्म कांडों को हम करते रहते हैं, उतना ही हम और भी इसमें फंसते चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता हो, दलदल की कीचड़ से निकलने के लिए जितना ही निकलने की कोशिश करता है, उतना ही उसके हाथ पैर, उसका जिस्म सारा और धंसता ही चला जाता है। उसी तरह से संसार के जितने जप तप तीर्थ व्रत उपहास पोथी पत्रा ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, उतना ही हम और भी उलझते जाते हैं। मालिक से मिलने का कोई रास्ता तो पूरे सतगुरु के पास है, जिसकी हमें तलाश करनी चाहिए। उनके सतगुरु के शरण में जाने से ही हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। बगैर सतगुरु के पास गए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। धन्यवाद। मैं ज़्यादा और न आप सबके सामने कहते हुए मैं यहीं इतना ही पर अपने वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। साहे बंदगी।